आज एक बार फिर से मैं इस मुद्दे को लेके आज सचिवालय पहुंची हूं अपने करुणामूलक आश्रितों के साथ। तो आज ये जो कैबिनेट होनी है अभी 3-4 दिन जो लगातार होनी है सर, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मुद्दा कैबिनेट ये एजेंडे में ये लाया जाए, ये भी कैबिनेट में एजेंडा लाया जाए और ताकि हम सबको नियुक्तियाँ मिल जाए। क्योंकि सरकार ने हमें समय दिया था लगभग 2-3 महीने का, तो अब तो सर इतना टाइम हो चुका है, इतना समय बीत चुका है। इतना टाइम तो देश का संविधान बनने में भी नहीं लगा था। देश का संविधान बनने में भी 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे। तो अब यहाँ तो सरकार को बने हुए भी 3 साल का समय हो चुका है। तो इतने समय में तो सर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। तो इसी के चलते आज फिर से मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, क्योंकि हम जितने भी करुणामूलक आश्रित परिवार हैं अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करने यहाँ पे आई हूँ कि सर बहुत जल्दी ही हम लोगों के लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक तो सभी की उम्र बीतते जा रही है दिन प्रतिदिन। आधे तो वैसे ही बाहर हो जाने हैं। थोड़ी बहुत जो नियुक्तियाँ हुई भी है तो ठीक है, अच्छी बात है, काम हो रहा है, पर अब इतना टाइम भी ना लगाया जाए इसमें कि हम लोगों को मतलब फिर से कोई आंदोलन करना पड़ेगा या कुछ हम लोगों को रणनीति बनानी पड़ेगी। और तो मेरा यही निवेदन है सर, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हमें इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी ही कोई स्थायी नीति बनाई जाए और हमको वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से सबको एक साथ नियुक्तियाँ दी जाए, जो हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो इस बीच में रहती है जहाँ पे भी सरकार के कोई भी मंत्री हैं, विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमें जो हर मंच से आश्वासन दिया था कि वो हम लोगों को मतलब सत्ता में आते ही हम लोगों के लिए स्थायी नीति बनाएंगे और करुणामूलक को बहुत जल्द ही नौकरियां देंगे। तो जहाँ पे भी इन लोगों का कोई प्रोग्राम रहता है या जहाँ भी कहीं ये लोग जाते हैं तो हम लोग वहीं पे इनसे मिलने पहुँच जाते हैं। हम बार बार सर निवेदन कर रहे हैं, हम बार बार सरकार को याद दिलाते रहते हैं और अब तो इतना समय बीत चुका है, इतना संघर्ष हम लोगों ने किया है। हमने पहले भी बहुत अनशन किया था, हमने 432 दिन का किया था हमने अनशन। तो आगे भी मैं फिर से सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि वो अपने जो उन्होंने हम लोगों से वादे किए थे उसको जल्दी से जल्दी वो धरातल पे उतारे और हमें नहीं तो फिर हमें मजबूरन होके हमें कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। मुश्किल तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब परिवार से कमाने वाला परिवार से चला जाता है तो कैसे फैमिली बैकफुट पे चली जाती हैं, उनको कितनी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियां होती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो परिवार पाल रहे हैं उनको सबको पता है कि कितनी मुश्किल होती हैं, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि सर अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, इतनी अब हमारी परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि इतना अगर काम करने की अगर नीयत होती सरकार की हमें नौकरी देने की, तो सर हमें इस तरह से वो ना भटकाए, दर दर की ठोकरें खाने को हमें मजबूर ना करे। अब हम भी थक चुके हैं। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी नज़रें हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी पे टिकी हुई है कि शायद वो बहुत जल्दी ही हमारे लिए कोई व्यवस्था करेंगे, जो इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का जो इन्होंने नारा दिया था। तो हम भी यही चाहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था हो जाए और वो भी बहुत जल्दी। तो वैसे तो अब बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं, यहाँ खुद का मैं अपना उदाहरण दूँ तो मैं भी 41-42 साल की हो चुकी हूँ। तो अब और भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मतलब अब इस उम्र को पार कर लेंगे, जो 45 साल से ऊपर चले जाएंगे, जो जिनको शायद इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस नौकरी का जो लाभ नहीं उठा पाएंगे। पर जो बचे हुए हैं सर, अगर हमारी 2000 हमारे जो आश्रित परिवार है अगर उनको भी नौकरियां मिल जाती है तो सर ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बेशक मुझे नौकरी मिले